Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So in today's video we are going to make this waste dry fruit tray a useful one और इसे कैसे यूज़फुल बनाना है वो आगे आपको ट्यूटोरियल में पता चलेगा। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह की 2 वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ। कंप्लीट है ट्यूटोरियल, ये थोड़ा और डिटेल में है तो आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आज इन ड्राई फ्रूट ट्रेज़ को यूज़ करने का मोटिव जस्ट यही है कि इन्हें यूज़फुल बनाया जाए। इट्स नॉट कि आपको भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कहीं से बाय करके लेके आना है। यू जस्ट हैव टू यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ कार्डबोर्ड जो सर्कुलर या किसी पर्टिकुलर शेप में हो। आप MDF बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो रेडीमेड आते हैं, या फिर आप किसी कार्डबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई रेडीमेड मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें कोई प्लास्टिक फिल्म है या नहीं। उसके बेस में अगर कुछ ऐसा है जो पेपर या प्लास्टिक फॉर्म में है, आपको उसे रिमूव कर लेना है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा है, एक येलो कलर का पेपर है जो बेस में है। मैंने उस पेपर को रिमूव कर लिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में आप चेक कर सकते हैं जाकर, उसमें मैंने एक बार उस पेपर पे जब पेंट अप्लाई किया तो उस पर प्लास्टिक फिल्म थी जिसकी वजह से वो पेपर सारा चिप ऑफ हो गया। तो आप अगर बेस को रिमूव कर लेंगे और फिर उसके बाद पेंट करेंगे बेसिकली इसके ओरिजिनल बेस पर, तो वो अच्छे से पेंट होगा और वो एब्जॉर्ब कर लेगा वुड, और उससे आपका पेंट इंटैक्ट रहेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, विच टाइप ऑफ पेंट्स यू कैन यूज़ ऑन दीज MDF बोर्ड्स। आप एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा फिनिश एक्रेलिक कलर्स का आता है। सो इसलिए ट्राई टू यूज़ एक्रेलिक कलर्स बिकॉज वो अफोर्डेबल के साथ साथ वो आपको फिनिश भी बहुत अच्छा देंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इसका जो ये बेस है ये मैंने रिमूव कैसे किया है। बेस को रिमूव करने के लिए आप इस तरह का कोई भी टूल ले सकते हैं, और क्योंकि इसमें गम काफ़ी अच्छे से इंटैक्ट करके रखता है इसको, तो आप इस पेपर को इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे। इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, हाउ टू रिमूव इट, बट मैंने सिंपली इसको किसी भी पॉइंटेड चीज़ से थोड़ा चिप ऑफ करके रिमूव किया है। अब हम इस पर पेंट अप्लाई करते हैं। तो बेस पेंट के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एक कलर यूज़ किया है। आप चाहो तो एक जेसो का या एक वाइट कलर का बेस भी अप्लाई कर सकते हो, फिर उसके बाद पेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लाइट शेड लिया है। अगर हमें कोई डार्क शेड का शेडिंग करनी है तो सबसे पहले हम उसका एक टोन लाइटर लेंगे, उसका एक बेस क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने उसी कलर का डार्कर टोन यानी डार्क ब्लू लिया है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें बीच में मैंने सर्कुलर में ब्रश को मूव करके और यहाँ पर शेडिंग की है। इसे देखो आप कितना अच्छा इफेक्ट आया है। सो इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। अब हमें इसमें डिज़ाइन क्रिएट करना है। जब भी आप कोई डिज़ाइन डायरेक्ट बोर्ड पर अप्लाई करते हैं आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले जिनको अच्छी ड्राइंग नहीं आती है उन्हें ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी होगी डिज़ाइन में। सेकंड थिंग, जब आप जो डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं आपसे सेंटर अलाइन ना हो, जिस भी पोजीशन में आप चाहते हैं उसमें नहीं आए, साइज़ छोटा पड़ जाए या बीच में नहीं आए, जो भी इशू आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा कि उस डिज़ाइन को आप एक पेपर पर क्रिएट कर लें। एक पेपर पर क्रिएट करके आप बेसिकली एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, उसको कट करके और फिर आप ट्रेस कीजिए। इससे आपका हमेशा डिज़ाइन जिस पोजीशन पर आप चाहते हैं वहाँ आएगा। सेकंड थिंग, आपको बोर्ड पर क्रिएट करने में ईजी होगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर पेंसिल से ट्रेसिंग कर दी है। पेंसिल से ट्रेस करने का ये प्लस पॉइंट है, अगर आप पेंसिल से करेंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी थोड़ा चेंजेस करने होंगे, कोई भी एडिटिंग करनी होगी वो आप इजीली कर सकते हैं। पेन से वो परमानेंट आपको एक मार्क शो हो जाएगा। अब यहाँ पर पेंट करना अप्लाई कर रहे हैं हम अपने डिज़ाइन पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट एक्रिलिक पेंट लिया है, और ये सारे एक्रिलिक पेंट्स बेसिकली फेविक्रिल के हैं। फेविक्रिल के अलावा भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाएंगे जो अफोर्डेबल रेंज में हैं। आप अमेज़ॉन या किसी भी मार्केट प्लेस से बाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट बेस अप्लाई किया है। वाइट क्या है कि आपके डार्क कलर को बहुत अच्छे से उभारेगा। नाउ आई हैव अप्लाइड रेड कलर। दिस रेड कलर इज़ टैंगी रेड कलर। आप देख सकते हैं कितने ब्राइट कलर्स और कितने पॉप आउट कलर्स यूज़ किए हैं। तो जब भी आप किसी तरह का वॉल डेकोर करते हैं आप हमेशा ब्राइट कलर्स अगर यूज़ करेंगे तो आपकी वॉल पर अलग ही डिज़ाइन पॉप आउट होगा। इस तरह से आप ब्राइट कलर्स को यूज़ कीजिए। अगर मैं इस डार्कर टोन पे, इस ब्लू कलर के डार्कर टोन पर
इससे सिमिलर या ग्रीन शेडिंग की ये एलिफेंट को बनाती तो वो शायद डार्कर पे डार्कर नहीं दिखाई देता, बट हमने डार्कर टोन पर एक वाइट कलर का एलिफेंट बनाया है जो कि इजीली पॉप आउट हो रहा है। सो इस तरह से आपको कलर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप डार्कर बेस ले रहे हैं तो लाइट डिज़ाइनिंग कीजिए, अगर आप लाइट बेस ले रहे हैं तो डार्कर डिज़ाइनिंग कीजिए। अब मैंने यहाँ पे सारे कलर्स पुटअप होने के बाद इस तरह से थोड़ी सी शेडिंग की है पिंक कलर से। पिंक कलर से करने का ये बेनिफिट होता है कि जब आप वाइट पर पिंक करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा थोड़ा फैंसी टाइप बनाता है, आप समझ रहे हैं। तो उस तरह से आप हल्के से स्ट्रोक्स दीजिए। यहाँ पर मैंने ये 0 नंबर का ब्रश यूज़ किया है और पेंटिंग करने के लिए जो भी आपको पेंट फिल करने के लिए जो भी ब्रश आपको कंफर्टेबल लगते हैं, जिस भी साइज़ के लगते हैं आप उससे कर सकते हैं, बट शेडिंग के लिए हमेशा 1 नंबर का ब्रश यूज़ कीजिए बिकॉज़ वो बहुत ही स्लीक होता है तो उससे अच्छी आपकी शेडिंग होगी। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास मंडला टूल्स है, उसके थ्रू मैंने डॉट्स क्रिएट किए हैं। ज़रूरी नहीं है आप डॉट्स क्रिएट करने के लिए मंडला टूल्स ही यूज़ करें, आप इसको ईज़िली घर पर अवेलेबल चीज़ों से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कई बार वीडियोस में बताया है। आप इसके लिए ईयरबड्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक मोटा डॉट क्रिएट करना है, बट अगर आप को एक स्मॉल डॉट क्रिएट करना है जैसे कि इस तरह से, तो उसके लिए आप टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप जो भी डिज़ाइनिंग आपको पसंद है, यहाँ पर मैं राजस्थानी स्टाइल दे रही हूँ इस वॉल प्लेट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा राजस्थानी लुक रखा है एलिफेंट का। और एलिफेंट्स बेसिकली राजस्थानी डिज़ाइनिंग में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो इस तरह से आप डिफरेंट डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। Here the motive is actually to play with colors as much as you can। तो आपको जिस भी तरह के कलर्स पसंद है, अगर आपको पेस्टल शेड्स पसंद है तो आप पेस्टल शेड से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करना है। अब हमने यहाँ पर येलो कलर से आउटलाइनिंग की है। आप देखेंगे येलो कलर से आउटलाइनिंग करने से थोड़ा सा जो आपकी जो चादर है एलिफेंट की, वो कितने अच्छे से उभर गई है। उसमें थोड़ी ऐसा लग रहा है शेडिंग इफेक्ट क्रिएट किए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कलर्स को अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा और उसको जितना हो सके अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव क्रिएट करना होगा, सो दैट जब आप इस वॉल डेकोर को, वॉल प्लेट को अपने वॉल पर हैंग करेंगे तो ये दूर से उभरनी चाहिए। और बहुत माइन्यूट डिटेल्स हमेशा आपके डिज़ाइन को बहुत अच्छा बनाती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने घुंघरू ऐड करने के लिए रेड डॉट्स क्रिएट करी हैं। नाउ आवर डिज़ाइनिंग इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब हमें इसे आउटलाइनिंग करना है। आउटलाइनिंग के लिए 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, या तो आप पेंट कर सकते हैं और यू कैन अप्लाई पेन। जो मार्कर पेन्स आते हैं इस तरह के, आप देखेंगे फेबर कैसल का यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ का मार्कर पेन यूज़ किया है। इसकी काफ़ी फाइन टिप है, तो आप इस तरह से करेंगे इसको यूज़, तो उससे आपकी बेसिकली डिज़ाइनिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन नहीं करने पड़ेंगे और काफ़ी क्लैरिटी से आपकी आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप पेंट ब्रश से कंफर्टेबल हैं तो आप उससे भी आउटलाइनिंग कर सकते हैं। अब हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। इसके बाद 3 डॉट्स का पैटर्न क्रिएट करके इसका बेस और ज़्यादा इन्हांस हो गया है। सो इस तरह का फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू हिट द लाइक बटन एंड फॉलो फॉर मोर।